अनकहे अक्षर। गांव के छोटे से परिवार में मीरा नाम की लड़की की शादी हुई थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, पर समझदारी उसके अंदर गजब की थी। इसके साथ साथ मेहनती और साफ दिल की लड़की थी। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण तथा घर में सबसे बड़ी होने की वजह से जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधे पर आ गया, जिसने स्कूल के बस्ते का बोझ उसे नहीं उठाने दिया। शादी होकर ससुराल आई। उसके घर जैसे सास ससुर, जेठ जेठानियां, देवर नंदे, पति सभी ताने कसते और बात बात में उसका तिरस्कार भी करते। सास अक्सर ताने मारकर कहती, क्यों नहीं पढ़ी? इसके और भाई बहन तो पढ़े लिखे हैं, पता नहीं आगे चलकर कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगी या उनको भी अपनी तरह ही अनपढ़ रखेगी। पति थोड़ा पढ़ा हुआ था, इसलिए उसे अपने साथ मीरा को कहीं भी ले जाने में शर्म महसूस होती थी। समय ऐसे ही आगे बढ़ता गया। एक दिन वह शुभ घड़ी आई जब मीरा एक बेटे की मां बनी। सभी लोग घर में बहुत खुश थे, पर सबके चेहरों पर इसी चिंता की रेखाएं उभर रही थीं कि बच्चे का क्या भविष्य बनेगा अपनी अनपढ़ मां के साथ। पर मीरा इन सब बातों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती थी, बस अपने काम में लगी रहती थी। ऐसा नहीं है कि मीरा बिल्कुल ही अनपढ़ थी, वह 5वीं पास थी। इन सब परिस्थितियों से मीरा ने हार नहीं मानी। अब उसने अपना प्रतिदिन का नियम बना लिया था। सबके रात को सोने के बाद वह बेटे की किताबें चुपचाप निकालकर पढ़ने लगती थी। ग्रामीण घर का कमरा था। रात का समय होता था। चारों ओर हल्का अंधेरा है, लेकिन एक कोने में एक छोटे से दिए की हल्की सी रोशनी में ग्रामीण महिला मीरा साड़ी पहने बैठी होती थी। उसकी आंखों में लगन और आत्मविश्वास झलक रहा था। परिवार के सदस्य तो सो रहे थे, कोई खाट पर तो कोई चारपाई पर मीरा अपने पढ़ने में लगी रहती थी। इसी तरह पढ़ते पढ़ते अब अक्षर उसके दोस्त बनने लग गए थे। कुछ ही महीनों की अथक मेहनत ने उसे अच्छा धारा प्रवाह पढ़ना सिखा दिया था। एक दिन बच्चे के स्कूल में एक प्रोग्राम था, जिसमें हर बच्चे के माता पिता को आना भी जरूरी था और उसके साथ साथ माता पिता दोनों को कुछ पढ़ करके स्टेज से सुनाना भी था। जब मीरा के घर वालों को यह बात मालूम हुई तो सब चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, आज तो नाक जरूर कटेगी, क्योंकि मीरा तो कुछ भी नहीं सुना पाएगी। मीरा मंच पर हिचकते हुए गई और उसने अपनी लिखी एक छोटी सी व्यवहारिक कहानी सुनाई। कहानी सुनकर पूरा स्कूल तालियों से गुंजायमान हो गया। घर में भी अब तो सभी मीरा की प्रशंसा करने लगे। सामने एक साधारण सी पारंपरिक साड़ी पहने मीरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और सादगी झलक रही थी। कुछ ही दूरी पर उसका पति, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, साफ सुथरे कपड़े पहने हल्की मुस्कान तथा प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। आज अनपढ़ मीरा ने स्कूल के साथ साथ पूरे गांव में भी अपने परिवार का नाम रोशन किया था। सास की आंखों में भी आंसू थे। पति को भी उस दिन अपनी अनपढ़ पत्नी के ऊपर बहुत गर्व और अपनापन अनुभव हुआ। आज उसको यह एहसास हुआ कि वह पत्नी के अनपढ़ होने पर जो शर्म करता था वो गलत थी। मीरा थोड़ा संकोच में थी, लेकिन उसकी आंखों में भी प्यार और विश्वास दिखाई दे रहा था। मीरा ने अपने घर में
अपनी समझदारी की कई ऐसी मिसालें दी थी जो कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ही उम्मीद की जाती है। पूरा गांव मीरा का लोहा मानने लगा। गांव की लड़कियां तथा महिलाएं धीरे धीरे करके मीरा के पास पढ़ने के लिए आने लगी। मीरा ने ना तो तानों की परवाह की और ना ही किसी के तिरस्कार की। बस अब उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही और आगे बढ़ती रही। गांव की महिलाएं और पुरुष मीरा के प्रति निंदा और असहमति के भाव दिखाते थे, लेकिन मीरा ने सामाजिक दबाव, परंपरा और बदलाव के टकराव की चिंता नहीं की, बल्कि मीरा थोड़ी आहत तो हुई पर दृढ़ भी नजर आ रही थी। यह मीरा के समर्पण और आत्मनिर्भरता की जीती जाती तस्वीर थी। मीरा गांव की अन्य महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाते हुए केवल एक ही संदेश देती थी कि पढ़ाई उम्र नहीं देखती है, बस हिम्मत देखती है। पढ़ाई उम्र नहीं देखती है, बस हिम्मत देखती है। पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इसलिए सब कुछ नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, बढ़ते जाओ। एक न एक दिन सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी।